Everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic production function, meanings and types, and after that we are discussing product, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन बेसिकली है क्या? सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम इनपुट्स को किस में चेंज करते हैं, आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। जब कोई इनपुट है वो किस में चेंज हो रहा है, आउटपुट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन होगी। हमारी क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। जैसे कि आप एग्जांपल लगा लीजिए क्लोथ की, ठीक है, क्लोथ की आप एग्जांपल लगा लीजिए। क्लोथ जो है वो क्या है? वो हमारा आउटपुट है। वो क्या है? हमारा आउटपुट है। तो इनपुट इसमें क्या हुआ? हमारी कॉटन। इसमें हमारा इनपुट क्या हुआ? हमारी कॉटन हुई, और हमारा आउटपुट क्या हुआ? इसमें क्लोथ हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, इनपुट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? आउटपुट में। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक एक्सप्रेशन है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन का फिजिकल इनपुट में एंड आउटपुट्स ऑफ गुड में। फिजिकल इनपुट और आउटपुट्स ऑफ गुड में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रिलेशन है। किसका? टेक्नोलॉजी का रिलेशन है इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ, उससे हमारा जो आउटपुट बन रहा है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसका है? कैपिटल, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप्स के हैं, एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या है? वो पीरियड जिसमें जो आउटपुट है वो चेंज किया जा सकता है, बट वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके। वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हमारा जो आउटपुट है वो चेंज किया जा सकता है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, मशीनरी, ये चेंज नहीं किए जा सकते क्योंकि उस टाइम पे टाइम ही थोड़ा होगा, तो ये चीजें जो है वो चेंज नहीं की जा सकेंगी। और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, और फिक्स फैक्टर्स को शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें स्पैन ऑफ टाइम ही कम होता है, जिसकी वजह से वो फैक्टर्स जो है वो क्या चेंज नहीं हो सकते हैं। बल्कि लॉन्ग रन में इसका उल्टा होगा। अब लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रन में क्या है? ये पीरियड जिसमें आउटपुट जो है वो चेंज किया जा सकता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके। लॉन्ग रन में क्या होगा? आउटपुट जो है वो चेंज किया जा सकता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके, क्योंकि इसमें पीरियड ही इतना ज्यादा होगा कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग इनफ होगा क्योंकि फर्म जो है उसमें अपने सारे इनपुट्स को एडजस्ट कर सकेंगी और कंडीशंस चेंज होंगी, जिसकी वजह से जो इनपुट्स हैं वो सारे क्या होंगे? आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सबको चेंज कर सकते हो। फर्म्स जो है वो फैक्ट्री का साइज भी चेंज कर सकती है क्योंकि टाइम इतना ज्यादा होगा कि सब कुछ चेंज हो सकता है। फैक्ट्री का साइज चेंज हो गया या फिर न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आ गई, तो लॉन्ग रन में जो फर्म्स हैं वो स्विच कर सकते हैं किसी भी मोड पे। शॉर्ट रन में ऐसा नहीं है। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे क्या है? फिक्स, एंड कुछ जो है वो क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं। बल्कि जो लॉन्ग रन है इसमें सारे वेरिएबल्स है क्योंकि सब कुछ जो है वो चेंज हो सकता है। बात करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के मीनिंग, क्लासिफिकेशन और प्राइस डिटर्मिनेशन की। तो शॉर्ट रन जो है गाइस वो पीरियड जिसमें आउटपुट जो है वो चेंज किया जा सकता है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके शॉर्ट रन में आउटपुट जो है वो चेंज किया जा सकता है, और लॉन्ग रन में उसका ऑपोजिट होगा, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज करोगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन में शॉर्ट रन में क्लासिफाइड है फैक्टर्स दो, एक है हमारे फिक्स फैक्टर और एक है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स वही जो हमारे चेंज हो सकते हैं, जैसे कि हमारी लेबर हो गई, ठीक है, जैसे कि हमारी लेबर हो गई, दैट इज वेरिएबल फैक्टर। और फिक्स फैक्टर में हमारा क्या आ गया? जैसे कि प्लांट, मशीनरी, जो चेंज नहीं हो सकते हैं। कैपिटल, क्योंकि फैक्ट्री का साइज आप छोटे टाइम में कैसे चेंज करोगे? शॉर्ट रन में कैसे चेंज करोगे? तो इसमें लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो है हमारे वेरिएबल हैं, क्योंकि आप इसमें स्विच कर सकते हो साइज ऑफ फर्म, आप न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ला सकते हो। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो है वो क्या है? हमारे वेरिएबल हैं। बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की। शॉर्ट रन में क्या होगा कि जो डिमांड है वो मोर एक्टिव होगी प्राइस में। फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए, किसकी एग्जांपल लगा लीजिए? पेन की, ठीक है। आप जो है कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल लगा सकते हैं पेन की। शॉर्ट रन में क्या है? ये पेन जो है वो कम है बट इनकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो इस पे प्राइस अगर 10 रुपए है तो जो बेचने वाला है, सेलर है, वो 12 प्राइस भी रख सकता है इसका, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा? डिमांड जो है वो ज्यादा
ज्यादा है और एज कंपेयर जो सप्लाई है वो कम है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है और हमारी सप्लाई जो है वो कम है, तो प्राइस 10 से 12 भी हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, डिमांड जो है वो मोर एक्टिव है प्राइस डिटर्मिनेशन में। सप्लाई उस टाइम में शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं हो सकती डिमांड के इंक्रीज होने से, तो जो डिमांड की वजह से जो प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ सकता है, प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है शॉर्ट रन में, क्योंकि उस टाइम में आप सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। जबकि आप ऑपोजिट दिखोगे, लॉन्ग रन में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। जितना डिमांड रोल प्ले कर रही है उतना ही हमारा सप्लाई रोल प्ले कर रही है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, क्योंकि लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज हो सकता है, डिमांड और सप्लाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो दोनों जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन दोनों की वजह से होगा, प्राइस, डिमांड और सप्लाई की वजह से। बल्कि शॉर्ट रन में जो डिमांड है उसकी वजह से प्राइस पे इफेक्ट आ सकता है, ना कि सप्लाई की वजह से, क्योंकि सप्लाई उस टाइम में चेंज नहीं हो सकती है। जब लॉन्ग रन में सप्लाई जो है हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये आ गया हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। हमने बात तो करी वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स हैं, वेरिएबल जो चेंज होते हैं, तो वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, मीनिंग इनका जान लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। और फिक्स फैक्टर्स क्या हो गए, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली वेरी करते हैं आउटपुट के साथ। ये डायरेक्टली किसके साथ वेरी करते हैं, आउटपुट के साथ। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लगा लीजिए लेबर है, ठीक है, लेबर है, लेबर आपने एक बढ़ाई तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा ना। लेबर की वजह से फॉर एग्जांपल आप 30 कुछ यूनिट्स प्रोडक्शन हो रही थी, एक लेबर आपने बढ़ाई तो शायद 34 हो जाए या 32 हो जाए, तो जिसकी वजह से ये वेरी करती है डायरेक्टली हमारे आउटपुट के साथ। कौन, ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है। लेबर जो है वो क्या है, हमारी वेरिएबल फैक्टर है। और फिक्स फैक्टर जो है वो वेरी नहीं करते हैं आउटपुट के साथ डायरेक्टली। जो फिक्स फैक्टर है हमारे वो डायरेक्टली वेरी नहीं करते हैं आउटपुट के साथ। जैसे कि हमारी प्लांट होगी, मशीनरी होगी, ये उसी टाइम पे थोड़े आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये वेरी नहीं करते हैं डायरेक्टली हमारे आउटपुट के साथ। जबकि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं। वो मैंने आपको बता दी एग्जांपल क्या, लेबर की। रॉ मटेरियल भी अगर आप ज्यादा डालोगे तो आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, तो ये भी इसमें आ गया, हमारा वेरिएबल फैक्टर में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। ये वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप है, इसको और भी क्या नाम दिया गया है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो सिचुएशन होती है जब आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है बट एक ही इनपुट को चेंज करके, बाकी इनपुट्स को आपको अनचेंज रखना पड़ेगा, बट एक इनपुट जो है आपका चेंज हो रहा है, एक इनपुट को आप चेंज करोगे, ना कि सारे इनपुट्स को, क्योंकि शॉर्ट रन में सारे इनपुट्स चेंज हो ही नहीं सकते, आपके वहां पे टाइम भी लिमिटेड होगा। तो ये अगर यहाँ पे इन्होंने बोला है, अगर यहाँ पे वेरिएबल इनपुट में चेंज हो रहा है तो रेशो जो होगी डिफरेंट इनपुट्स की अलग अलग होगी, ठीक है। डिफरेंट इनपुट्स की रेशो जो है वो अलग होगी, तो आउटपुट पे भी डिफरेंट होगा, आउटपुट भी क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी लेबर की, ठीक है। लेबर जो है वो आपने एक बढ़ाई तो पहले 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एक लेबर बढ़ाने से आपके 32 यूनिट्स प्रोड्यूस होने लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल इनपुट में चेंज आया, एक लेबर से 2 लेबर हुए तो वेरिएबल इनपुट में चेंज आया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे भी रेशो उनकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेशो जो है डिफरेंट इनपुट्स में डिफरेंट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको पता चल रहा है, वहां शॉर्ट रन में वेरिएबल है क्योंकि वहां पे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, बट यहाँ पे लॉन्ग रन में सारे जो है वो कांस्टेंट है, आप सबको चेंज कर सकते हो भाई। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वो सिचुएशन को रेफर करता है जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सारे इनपुट्स को साइमल्टेनियसली चेंज करके सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हो और अपना आउटपुट जो हो वो इंक्रीज कर रहे हो। तो इसमें सारे इनपुट्स जो है वो वेरिएबल हैं, तो रेशियो इनकी जो इनपुट्स की होगी, तो सारे इनपुट्स को आपको चेंज कर रहे हो तो सेम लेवल पे चेंज करोगे ना, तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे जो रेशियो है इनपुट की वो सेम रहेगी। जबकि शॉर्ट रन में क्या होगा, सभी इनपुट की जो रेशियो है वो डिफरेंट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि सेम रेशियो जो इनपुट में क्या होगा, सेम रेशियो नहीं होगी, ठीक है। इनपुट में सेम रेशो नहीं होगी, जब शॉर्ट रन की बात होगी तब इनपुट में सेम रेशो नहीं होगी, और जब लॉन्ग रन में बात होगी तो सारे सबकी क्या होगी, सेम रेशो होगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट या आउटपुट जो है वो रेफर करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ गुड्स को। किसको रेफर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गुड्स को, जो प्रोड्यूस करते, फर्म एक प्रोड्यूस करती है या इंडस्ट्री एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ गुड होगा जो फर्म और इंडस्ट्री जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस कर रही है। और प्रोडक्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं,
इसके प्रोडक्ट होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट क्या है? जब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एक फर्म, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एक फर्म एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो फर्म है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रही है विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, कुछ नंबर दिए हैं इनपुट्स के, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल क्वांटिटी है गुड्स की वो प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए 10 लेबरर हैं और वो 60 केजी राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 60 केजी। 10 लेबरर हमारे गिवन नंबर ऑफ इनपुट है और वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 60 केजी। तो 60 केजी हमारा क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एक फर्म। तो इसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इनपुट से कितना आउटपुट जो है पर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लगा लीजिए टोटल प्रोडक्ट हमारा 60 केजी राइस प्रोड्यूस हुआ, तो 10 लेबरर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना हुआ? एक लेबरर इसको कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 को 10 से डिवाइड किया तो एक लेबरर जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 6 केजी। तो 6 केजी हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रोडक्ट आ गया। तो इसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? जब आउटपुट एक पर यूनिट जो पर्सन है, पर यूनिट लेबर, पर यूनिट जो इनपुट है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। वो हमने यहाँ पे बात कर ली। 60 केजी को जब हम 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 10 लेबरर्स हैं और वो 60 केजी राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक लेबरर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज 6 केजी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। टोटल प्रोडक्ट हमारा आ गया 60 केजी और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने आ गए? 10। तो जिससे हमारा क्या आ गया? 6 केजी आ गया। तो 6 केजी व्हाट इज अवर एवरेज प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद थर्ड जो है हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की हमने बात कर ली। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? टोटल प्रोडक्ट, देन उसके बाद हमारा एवरेज प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जब हमारी एडिशन हो रही है टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की आप एडिशनली यूज कर रहे हो, यूनिट ऐड कर रहे हो, एम्प्लॉयड कर रहे हो, तो आपके टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। तो वो कितना चेंज आया आपके टोटल प्रोडक्ट में, वही हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है। आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की लगाने से, दैट इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 10 लेबरर हैं, ठीक है, 10 लेबरर हैं और 60 केजी राइस उनका प्रोड्यूस हो रहा है। 10 लेबरर की वजह से 60 केजी राइस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और 11वां बंदा आपने लगाया, 11वां लेबरर लगाया और कितना राइस प्रोड्यूस होने लगा? 67 केजी। तो इसमें क्या हुआ? 11th लेबरर की वजह से कितना जो है वो चेंज आया? 11th लेबर की वजह से कितना चेंज आया? 7 केजी। पहले 60 केजी प्रोड्यूस हो रहा था, 10 बंदे थे, 60 केजी प्रोड्यूस हो रहा था। अब 11वां पर्सन आपने एम्प्लॉय किया तो कितना प्रोड्यूस हुआ? 7 केजी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, दैट इज 67 केजी। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की थी किसकी, हमारे टोटल प्रोडक्ट की। इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, टोटल रिटर्न भी बोला जाता है, टोटल आउटपुट भी बोला जाता है। उसी तरह हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आउटपुट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आउटपुट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे कि हमारा किसका? एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, यही हमने डिस्कस किया। तो एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आउटपुट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। कितना जो है टोटल प्रोडक्ट आउटपुट में चेंज आया और कितना हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज किया, दैट इज हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ लेबर इज इक्वल टू टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। किसके ऊपर? अजम्पशन इसकी यही है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, कि कितने टाइम में जो है हमारा जो काम है वो होगा, शॉर्ट रन में होगा या लॉन्ग रन में होगा। फिजिकल रिलेशन है किसका? इनपुट्स और आउटपुट्स का, जो कि फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं। और ये प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि क्या हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।